हेलो बच्चों, आज फिर कहानी सुनो। एक आपको पता है, आजकल तो आप स्कूल जाते हो, स्कूल में जाके पढ़ते हो। पहले जमाने में बच्चे गुरुजी के आश्रम में जाके पढ़ते थे और गुरुजी के आश्रम शहर से बाहर किसी शांत जगह में होते थे। वहां पे जाकर के बच्चे गुरुजी के पास रहते थे और गुरुजी उनके पिता के समान होते थे। और गुरुजी की जो पत्नी होती थी वो गुरु माता, वो उन बच्चों का माँ की तरह पूरा ध्यान रखती थी और वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करते थे। और गुरुजी ये तय करते थे कि कौन सा बच्चा किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के योग्य है, तो इस तरह से शिक्षा दी जाती थी। तो वहाँ पर एक गुरुजी के पास में एक शिष्य था, उसका नाम था मोहनदास। तो उस मोहनदास को गुरुजी ने ये काम दिया हुआ था कि वो रोज सुबह गुरुजी के जो ठाकुर जी हैं उनको गंगा में स्नान करा के लाएगा। पहले जमाने में जो गुरु लोग होते थे वो ही योग्यता के अनुसार काम भी अपने शिष्यों को बांटते थे। तो शिष्य जो थे वहीं रहते थे, खाते थे, पीते, सोते थे और अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते थे और गुरुजी की गुरु माता की सेवा करते थे। तो वो जो मोहनदास था वो रोज शालिग्राम जी को ले जा करके और गंगा में स्नान करा के लाता था। शालिग्राम जी जो होते हैं ये भगवान जी हैं, विष्णु भगवान है ना, उनका रूप है। लेकिन ये एक काला पत्थर होता है और बिल्कुल जामुन, आप लोगों ने जामुन खाए होंगे ना, जामुन के पेड़ शहरों में भी लगे होते हैं सड़क के किनारे। तो जब मौसम होता है तो काले काले जामुन मोटे मोटे उसमें से गिरते हैं और बेचने वाले भी आते हैं, तो वो जामुन तुमने खाए होंगे। तो वो शालिग्राम जी जो होते हैं ना, तो उनका रूप ऐसा होता है, बिल्कुल वो जामुन के जैसे दिखते हैं और छोटे से होते हैं। तो वो मोहनदास उनको सुबह दिन निकलने से पहले चला जाता और गंगा जी में स्नान करा के और गुरुजी के लिए एक लोटे में गंगा जल लेकर के आता था और फिर ला करके गुरुजी की पूजा में रख देता था। फिर गुरुजी अपना नित्य कर्म वगैरह करके और फिर उनकी पूजा करते थे। तो जो मोहनदास था, जब जामुन लगे पेड़ के ऊपर, गंगा के किनारे एक पेड़ था जामुन का, तो उसके ऊपर बहुत सारे जामुन लगे, मोटे मोटे काले काले। तो उसका रोज मन करता जामुन खाने का मोहनदास का, लेकिन पेड़ तो ऊंचा था, वो तो तोड़ नहीं सकता था। तो फिर वो ऐसे ही चला जाता उनको स्नान करा के और फिर रोज का ऐसे ही काम करता। एक दिन मोहनदास से रहा नहीं गया, तो जब वो स्नान कराने के लिए गया तो थोड़ा अंधेरा तो होता ही था, सवेरे सवेरे करना पड़ता था ये काम। तो उसने का मन बहुत करा जामुन खाने का, तो उसने जामुन तोड़ने के लिए सोचा, लेकिन कोई जरिया ही नहीं था। जामुन कैसे तोड़ता, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, आसपास में कोई पत्थर भी नहीं था, क्या करता। उसने क्या करा, वो जो शालिग्राम जी थे उनको जोर से फेंका उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर। तो बहुत सारे जामुन जो थे वो नीचे आकर के गिर गए और जो शालिग्राम जी थे वो किनारे किनारे पर पेड़ था, तो वो शालिग्राम जी सीधे गंगा में डुबकी लगा ली उन्होंने। तो शालिग्राम जी गंगा में चले गए।
अब वो मोहनदास तो जामुन खाने में मगन हो गए। थोड़ी देर उन्होंने जामुन खाए, बड़े अच्छे लगे उनको। फिर उनको ध्यान आया, अरे अब तो सवेरा होने वाला है और ठाकुर जी को स्नान करा के अभी जाना भी है, आश्रम जाना है, इसलिए चलो उठता हूँ। तब उसको ध्यान आया, अरे शालिग्राम जी कहाँ हैं? शालिग्राम जी तो ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। तो फिर वो तो बहुत घबराया और उसने इधर उधर देखा। उसने तब उसको अपनी गलती भी समझ में आई। उसने कहा कि मैंने तो ऊपर उछाला था, अब शालिग्राम जी तो गंगा में चले गए होंगे, डूब गए होंगे, अब क्या करूं। बहुत घबराया। गुरुजी के क्रोध के कारण वो पहले तो थर थर कांपने लगा और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उसने क्या करा, एक मोटा सा जामुन था वो उठाया और वो उठा करके और जा करके गुरुजी की पूजा में उसको रख दिया और अपने आश्रम में चला गया और काम करने के लिए। गुरुजी अपना नित्य कर्म करके आए, नहा धो करके पूजा करने बैठे और फिर उन्होंने क्या कहते हैं, चरणामृत से उनको ठाकुर जी को नहलाया और फिर उनको उठा करके और चंदन लगाने के लिए और उनको पोंछने लगे। तो वो तो गुदालग और गुठली निकल आई जामुन की। अब तो गुरुजी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा ये क्या है। मोहनदास को बुलाया। मोहनदास आया डरता डरता। तो गुरुजी ने कहा कि मोहनदास ये क्या है। तो मोहनदास बोला, गुरुजी ये ठाकुर जी हैं। गुरुजी ने कहा सच सच बताओ ये ठाकुर जी हैं। तो कहने लगे कि हाँ ये ठाकुर जी हैं, हम तो सुबह इन्हें नवा के लाए थे अच्छे से और ला करके हमने यहीं रख दिए थे। तो गुरुजी को और भी क्रोध आया। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ऐसे होते हैं ठाकुर जी, ये देखो। तो मोहनदास बोला, गुरुजी दे चंदन दे पानी, ठाकुर गल गए हम का जानी। इसका मतलब ये होता है, मोहनदास ने कहा कि गुरुजी आप हर रोज इनको इतने सारे पानी से नहलाते हो, चरणामृत से नहलाते हो और इतना चंदन लगाते हो, अब वो करते करते ये ठाकुर जी गल गए हैं। अब ये ठाकुर जी गल गए तो हाँ आप हमें दोष दे रहे हो, हम क्या जाने ठाकुर जी गल गए। तो गुरुजी को क्रोध तो बहुत आया और लेकिन उनको मालूम था कि ये जो शिष्य है मोहनदास, इसको ज़्यादा शिक्षा की और समझदारी देने की ज़रूरत है। तो उनको उसके ऊपर थोड़ा सा रहम भी आया और वो थोड़े से नरम हुए। तो गुरुजी ने मोहनदास को क्षमा कर दिया और समझाया कि तुमको अगर जामुन खाने थे तो तुम हमको बताते, ये तो जामुन है और शालिग्राम तुमने कहाँ कर। फिर उसने सच्ची बात बताई कि गुरुजी ऐसे हमारा मन करता था, हमने बस तो धीरे से ही मारा था, शालिग्राम जी तो गंगा में चले गए, तो हम क्या करते। तो फिर गुरुजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आगे से ऐसी कोई गलती मत करना। तो फिर उसने क्षमा मांगी मोहनदास ने और गुरुजी ने उसको क्षमा कर दिया। तो ये देखो इतनी छोटी सी कहानी है ना, जल्दी से आपने सुन ली अच्छे से, है ना। तो अब ताली बजा दो। अच्छी लगी है क्या? अच्छी लगी है थोड़ी सी तो लाइक कर दो, बताना कैसी लगी, है ना।